श्री राम। बोले गणेश भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का वैभव जगा प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर, अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही ओ हनुमान, भगवंत कथा रस पान करा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत विनंदित पीतांबरधारी कौशल्यानंदन राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए
अनंत बलवंत हनुमान लाल जी के आज से जिनकी हृदय की बात को हम कहने जा रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कथा श्रवणार्थ आए हुए सभी भक्त वृंद, श्रद्धा स्वरूपा मात्र शक्तियों, आप सभी को, गुरु बहनों को तथा गुरु भाइयों को, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जिन संत की स्मृति में हम लोग यह उत्सव मना रहे हैं, उन्हीं संतों की ये परंपरा है कि कथा को प्रारंभ करने से पूर्व, अथवा यूं समझ लो मन को एकाग्र करने के लिए, या तो यूं समझ लो वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लिया जाता है। आइए हम लोग भी लें, क्योंकि महापुरुष जिस पंथ से, जिस मार्ग से निकलते हुए जाते हैं ना, उस मार्ग पे चलने में बड़ी आसानी रहती है। किसी मार्ग से जहाँ से कोई ना जाता हो, आप एक बार निकलिए तो आप उस मार्ग को साफ करते हुए निकल जाएंगे। जो भी कांटे कंकड़ पड़े होंगे सब साफ हो जाएंगे, पीछे वालों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो हम पीछे वाले हैं, हम लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। जो पता तो चला कम से कम कथा प्रारंभ करने से पूर्व संकीर्तन किया जाता है। नहीं, जिन्होंने ये परंपरा बनाई रही होगी उनके लिए कितना कठिन रहा होगा कि पहले मंगलाचरण करना है, फिर संकीर्तन करना है, तब कथा प्रारंभ करनी है। और यदि ये परंपरा ना बनाई जाती तो कईयों तो जो है पहले संकीर्तन ही कर देते, उसके बाद कहीं मंगलाचरण हो रहा है। भागवत जी में और राम कथा में कई जगह ऐसा आया। सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर दिए और जब सृष्टि विषयक प्रश्न किया तब सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने तो अभी मंगलाचरण भी नहीं किया। तो उल्टा हो गया कि नहीं? इसलिए संतों के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए चलेंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बोले संत भगवान की, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी
जी के राम जी हमारे हैं। हम राम 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 जी के राम जी हमारे हैं। हाँ राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हाँ राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री रामचरित्र मानस मैया की जय। बड़े भाग पावै सतसंगा। बड़े भाग पावै सत्संग। नहीं प्रयास होए भवभंगा। बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग पावै सतसंगा। बड़े भाग पावै सतसंग पावै सतसंग पावै सत्संग। सतसंग। हम सभी का परम सौभाग्य है और जिसमें खासकर मेरा पहले है। हाँ, श्वास से आपकी तरफ चलें, पहले अपने से, फिर जिसने अपना ही नहीं बनाया दूसरे का क्या बनाएगा? है? पहले अपना बनाएंगे हम, तब आपका बना पाएंगे। जब मेरी ही जेब में नहीं है कुछ तो मैं आपको दे क्या पाऊंगा? एक देवी जी अपने पति से रोज कहती थी गांव में, छप्पड़ डाल दो, बारिश आने वाली है, छप्पड़ बांध दो। आप बांध देंगे देवी, चिंता मत करो। अब बांध ही न पाए, महीनों निकल गए, बारिश आ गई। अब वो थोड़ा झाड़ा फूंकी का काम करते थे। झाड़ा फूंकी, किसी पे कोई आ जाए तो वो झाड़ा लगाते थे। तो एक दिन कोई आ गए उनके द्वार पे, तो झाड़ा लगाने लगे। हाँ? पीपड़ बांधो, पीपड़ वाला बांधो, बरगद वाला बांधो, मसान बांधो, शमशान बांधो, खप्पड़ बांधो, चप्पड़ बांधो। उनकी देवी जी सुन रही थी। अब वो बाहर झाड़ा लगा रहा है, पीपड़ वाला बांधो, बरगद वाला बांधो, मसान बांधो, शमशान वाला बांधो। देवी जी को आई गुस्सा, तो देवी जी आई, अंदर से झाड़ू लेके 2-3 पीठ में दी। अरे निकम्मे, तुझसे जो है 4 महीने से कह रही हूँ जो है छप्पड़ बांधे, छप्पड़ तो बांधा नहीं जा रहा, शमशान वाला बांध रहा है यहाँ बैठे बैठे। जब हमारे पास ही नहीं होगा तो हम आपको क्या दे पाएंगे? पहले हम अपना कल्याण करें, पहले हम अपने आप पूंजी जोड़ें। तो मेरा सौभाग्य पहले है, अब आप लोगों का तो सौभाग्य हमसे और भी ज्यादा होगा।
आप लोग तो पूज्य गुरुदेव की भी कथा लगातार कंटिन्यू सुनते रहते हैं। देखिए, सुनाने में इतना आनंद नहीं है, सुनने में जितना आनंद है। हम तो गुरु जी के साथ रहते हैं तो हमने ये अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते चाहे सो जाओ, चाहे डूब जाओ, कुछ भी करते रहो, पड़ोस वाली से बात करने लगे, और बहन बड़े दिनों में आई हो। और यदि अब पंडित जी कहाँ से बात कर लें किसी से? पंडित जी तो ज्यादा डूब गए तो नहीं बोल पाएंगे। है? मन मगन भया तो का बोले, और हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया का डोले। मन मगन भया तो का बोले? जो व्यक्ति डूब गया वो बोल कैसे सकता है? जैसे कोई सरोवर हो, उसमें कोई नहा रहा हो, और नहाते नहाते डूब जाए, वो कहे मैं डूब रहा हूं मुझे बचाओ, मैं डूब गया मुझे बचाओ, तो क्या वह डूब गया? नहीं डूबा ना। क्यों? कैसे पता चल रहा है नहीं डूबा? क्योंकि अभी वह बोल रहा है। जो बोल रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी वह डूबा नहीं है। और जो एक बार डूब गया सो बोलना ही बंद हो जाएगा। तो आप लोग तो खूब जो है आनंद से चाहे झपकी मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हालांकि अभी तो प्रारंभ ही हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम स्वतंत्रता बता रहे हैं। कथा सुनने में ज्यादा स्वतंत्रता है, कथा सुनाने में बाध्यता एकदम नजर रख गड़ा के रखनी है, कहीं ज्यादा ना चले जाएं कहीं, अथवा प्रसंग से बाहर ना हो जाए। तो सौभाग्य ये है, देखिए संत और भगवंत ये दो ही अपनाते हैं। एक तो संत अपनाते हैं, दूसरे भगवंत। और मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि भगवंत अपनाए अथवा ना अपनाए, संत अपनाने तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। तो हमको तो यहाँ चौथी बार आने पे मिला है, तो स्वामी जी ने तो हमें अपना ही लिया है, तो हमारा टिकट पक्का, भगवंत अवश्य अपना लिया। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पुत्र पत्नी और धन, ये सबके यहाँ मिलेंगे। संत समागम, पहला संत समागम और दूसरी हरि कथा, यह संसार में अत्यंत दुर्लभ है, थोड़े पर नहीं मिलती। बड़े भाग पावई सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। सत्संग की सरिता ऐसी है कि यह पार लगा देती है। और भव भंगा, सत्संग में यदि आप रोज जा रहे हैं, सत्संग रोज कर रहे हैं, तो यह संसार भव भंगा हो जाएगा, मतलब इस संसार का भंजन हो जाएगा। नहीं समझे? भव भंगा का मतलब है कि आना जाना ही बंद हो जाएगा हमेशा। एक बार तद्धामम परमम मम, भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो आ जाता है उसका आना जाना सदैव के लिए बंद हो जाता है। तो ये गुरु संग भी
आज सुंदरकांड हुआ और रामायण जी का पाठ। हाँ, इतने नियम आप लोग कर सकते हैं? वो पहले ही हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज हमारे बस की नहीं है। श्रद्धा और धर्म ये दोनों शक्ति से है। जितना धर्म जितना कर्म निष्ठा से माताएं करती हैं, पुरुषों का उतना मन नहीं लगता। अब हाँ, उनकी एक बाध्यता भी है, उनको और भी काम देखने हैं, लेकिन सत्संग की धारा और धर्म की जो है धारा, आज यदि भारत में बनी हुई है तो माताओं की वजह से बनी। कई रंगों को राजा बना दिया माताओं ने। कथा में जाइए, ऐसे ऐसे व्यासों के भीड़ ही भीड़ देखो आप। तो आप लोगों को सभी को, जो भी कथा सुनने आए, आप सभी को प्रणाम। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इसका लाभ ले रहे हैं। शायद पुण्यतिथि तो निकल गई, आज ही है। अच्छा, धनतेरस पे निकल गई। तो पुण्य स्मृति के ही उपलक्ष्य में ये आयोजन करते हैं आप लोग। उसके लिए चतुर्थ बार बुलाने के लिए आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी को जय सिया राम। 2 काम आप लोगों को करने हैं, बाकी हम कर लेंगे। पहला जय सिया राम बोलना है और दूसरा चौपाई साथ में गानी है। 2 काम ये करिए, बाकी सब हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हनुमान जी करेंगे, लेकिन 2 ये काम हम लोगों को करने हैं। जय सिया राम। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकोते धन धर्म धाम के, दानी जग मंगल। भगवान ने अवतार क्यों लिया? बोले जग के मंगल के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान का नाम क्या है? राम। राम में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं राम में? 2, रा और मा। रा माने राष्ट्र और मा माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे, ऐसे हैं भगवान श्री राम। जो राष्ट्र, समूचे राष्ट्र का मंगल करे, जो समूचे राष्ट्र से प्रेम करे। आप राम से प्रेम करें अथवा ना करें, लेकिन राम जी आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के भेजे हुए हैं। एक पिता के कईयों पुत्र होते हैं, तो सब पुत्र थोड़ी पिता का सम्मान और पूजन करते हैं। अब भले ही बेटे भले ही प्रेम ना करें पिता से, लेकिन पिता तो करता है। ऐसे ही हम भगवान राम को भले ही प्रेम ना करें, भले ही ना चाहें, लेकिन भगवान राम हमको चाहते हैं, हमारा मंगल ही करते हैं। राम न काहुए मारी हैं, ऐसे नीके राम। राम न काहुए मारी हैं, ऐसे नीके राम। अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। राम किसी को मारते नहीं हैं। आप कितना भी अपराध भगवान का कर दो, कितना ही कुछ कह दो, तब भी भगवान आपका अहित नहीं करेंगे। ये दयालुता है। अरे जिनको राज्य दिया जा रहा हो और सुबह खबर मिले कि बन जाना है, और ये सारा षड्यंत्र केकई माँ ने रच दिया हो, उन केकई माँ को भी जो प्रणाम करके जा रहा हो, इससे सुंदर और दृश्य क्या होगा? इससे बड़ी दयालुता राम जी की क्या होगी? तो उन्हीं का गुण ग्राम इस मानस जी में है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, और बोले दानी मुकुति धन धर्म धाम के। केवल इनके गुणग्राम श्रवण करिए, ये सब कुछ दान कर देते हैं।
नाम क्या है इनका? ये जो ग्रंथ रखे हैं आपके सामने, क्या नाम है? हाँ, श्री रामचरित्र मानस। श्री रामचरित्र मानस। क्या है रामचरित्र मानस? आपसे कोई पूछे ओनली एक प्रश्न कि रामचरित्र मानस में क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप एक ही उत्तर देना, यही मैं रघुपति नाम उदारा। बोले रामचरित्र मानस जी में क्या है? तो रामचरित्र मानस जी में केवल भगवान राम के नाम, उदार नाम की चर्चा है और कुछ नहीं है। यही में तुलसीदास जी कह रहे हैं इसमें केवल विशेषता ये है कि इसमें भगवान का जो नाम है वह बड़ा उदार है। कोई थोड़ा ले या माला लेके बैठा रहे, भगवान का नाम सबका कल्याण करता है। प्रत्येक चौपाई चौपाई महामंत्र है। हमारा आपका सबका वेद में प्रवेश नहीं है, सब वेद नहीं पढ़ सकते, सब शास्त्रों की गहराइयों को नहीं जान सकते। यही विचार करके तुलसीदास जी ने वेद की ऋचाओं को ही चौपाइयों में परिणत कर दिया। एक बार अकबर सूरदास जी के पास गए। सूरदास जी के पास, सूरदास जी के पास जाकर के कहते हैं कि क्यों महाराज बताओ आज के समय में सबसे बड़ा कवि कौन है? सूरदास जी कहते हैं सबसे बड़ी कवि तो हम ही हैं, मुझसे बड़ा कौन कवि होगा? अच्छा, हमने तो सुना था तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि हैं। अरे वो क्या कविता करने जाना है? अरे उनकी रामचरित मानस चौपाइयाँ कोई कविता थोड़ी हैं, उनकी रामचरित मानस की चौपाइयाँ तो साक्षात वेद के मंत्र हैं, वो कविता नहीं है। प्रणाम करके चला गया। वही अकबर एक दिन पहुंच गया तुलसीदास जी के पास, क्यों महाराज आज के समय में सबसे बड़ा कवि कौन है? उन्होंने कहा सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी कहते हम ही हैं। अरे हमने तो सुना था सूरदास जी बहुत बड़े कवि हैं। उल्टा प्रश्न दोहरा दिया, जो वहां किया तो उसका उल्टा यहाँ कर दिया। अरे वो कहाँ कवि हैं? कवि तो हम हैं। अरे वो तो जो देखते हैं वह लिखते हैं। सूरदास जी देखकर लिखते थे। ज्ञान विराग नयन उरगारी, हृदय के जो नेत्र हैं उनके ज्ञान और वैराग्य, उनसे भगवान की लीला देख करके फिर लिखते थे। वृंदावन की घटना है, सूरदास जी दर्शन करने जाते थे बांके बिहारी जी के, तो दर्शन करने के बाद उनके स्वरूप का वर्णन करते थे पद में। तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी थे, वो थोड़ा ईर्ष्या हो जाती थी उनको, मीठी वाली ईर्ष्या, वैसी नहीं। उनको लगा कैसा बाबा है, हम श्रृंगार करते हैं और सौंदर्य का व्याख्यान ये करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा आपको दिखता है ये सब बोल के चले जाते कि अंदाजा तुक्का लगा देते हैं। बोले नहीं नहीं, दर्शन हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो कल आइएगा, हम जो भी वस्त्र पहनाएंगे उसका व्याख्यान करना, ठीक है। सूरदास जी पुनः दूसरे दिन पहुंचे बिहारी जी के सामने, और बिहारी जी को देखते ही सूरदास जी मुस्कुराने लगे। और विट्ठलनाथ गोस्वामी जी कह रहे हैं उनसे, बाबा अब बताओ क्या पहना है, क्या क्या कैसे पहना है? तो सूरदास जी कह रहे हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा,
हंस रहे हैं सूरदास जी। आज हरि देखे नंगम नंगा। बाबा महाराज गोस्वामी जी, आज से पहले दर्शन ऐसा हुआ ही नहीं। क्या हो गया ऐसा दर्शन आज जो हो गया आपको? बोले मैं बता रहा हूं। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम। गोस्वामी जी कह रहे हैं बताओ बाबा क्या पहना है? कह रहे हैं जल सुत भूषण अंग विराजा। जल का पुत्र यानी मोती, एक मोती केवल इनके अंग पे शोभायमान हो रहा है। जल सुत भूषण अंग विराजा और बसनहीन छवि उठत तरंगा, एकदम खिलखिला रहे हैं आज तो ठाकुर जी। अच्छा और क्या क्या है? कह रहे हैं आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, किलकत दधि सुत ले मन भर, सूर्य हसत ब्रज युवती न संगा, सूर्य हसत ब्रज युवती न संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। कह रहे हैं किलकत दधिसुत मुखले मन भर। दधिसुत यानी मक्खन, जलसुत यानी मोती और दधिसुत यानी मक्खन। बोले मुंह में मक्खन भर के जो है खूब खिलखिला रहे हैं। तो सूरदास जी जो देखते थे वह लिखते थे, अंदर की आंखों से देखते थे। हम लोग बाहर की आंखों से देखते हैं इसलिए दर्शन नहीं होता। सूरदास जी अंदर की आंखों से देखते थे, हर खम्बे खम्बे में, हर कण कण में उन्हें बिहारी जी नजर आते थे। हम चरम की चक्षुओं से देखते हैं तो मंदिर की भव्यता नजर आती है हमको। जब जब मंदिर में जाएंगे, वो घंटी मंदिर में ठीक नहीं रखी थी। वो ठाकुर जी का आज जो है दुपट्टा थोड़ा तिरछा सा था। ये क्या है? बोले चक्षुओं की जो चरम की चक्षु हैं, हमारे बाहरी नेत्र, उनसे हम केवल दोष देख रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हृदय के नेत्रों से देखा जाता है तो सामान्य सी मूर्ति में भी घर के लड्डू गोपाल में ही बिहारी जी नजर आने लगते हैं। तो रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाइयां महामंत्र हैं, सामान्य नहीं है। एक एक चौपाई महामंत्र है और इसलिए हम गाएंगे रोज चौपाइयां और आप भी साथ में गाइएगा। श्लोकम श्लोक पारदंबा, श्लोक आर्दंबा, एक ही नहीं आधा ही सही, मुंह पे आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। रामचरित्र मानस, यह मानस कोई सामान्य नहीं है। साक्षात भगवान शिव का हृदय ही श्री रामचरित मानस है। जो दिन रात भगवान शिव भजन राम जी का करते हैं, वही हृदय से प्रेम ही प्रकट
श्री रामचरितमानस जी के रूप में हो गया है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपे हूँ अनंग आराति। राम 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 दिनों रात भगवान शिव जपते हैं, वही प्रेम ही श्री रामचरितमानस जी के रूप में आप सभी के सामने विद्यमान है, सामान्य नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कि मैं कोई ये नवीन रचना नहीं कर रहा हूं, रचना तो बहुत पहले हो चुकी थी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। आज कोई नई रचना नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसी रचना का प्रकाशन करने जा रहा हूं। ये कोई नई रचना नहीं। देखिए लेखक अलग होते हैं, प्रकाशन करता अलग होता है। आप कोई पुस्तक लिखें तो आप हुए लेखक, लेकिन जहां से वो प्रिंट हुई उसको बोलते हैं प्रकाशन करता। जिस संस्था से, जिस समिति से वह निकली उसको प्रकाशन कहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये लेखक तो भगवान शिव पहले से ही हैं, मैं तो केवल इसका प्रकाशन कर रहा हूं। जब तुलसीदास जी काशी से अयोध्या जी आए तब उन्होंने इस चरित्र को प्रकाशित किया। संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शेषा। करहु कथा हरिपद धरि शेषा, करहु कथा हरिपद धरि शेषा। करहु कथा हरिपद धरि शेषा। संबत 1631, ये जो 1631 इसमें संख्या बता रहे हैं गोस्वामी जी, ये लेखक की नहीं है। ये सन, ये जो इसमें तिथि है वो प्रकाशन की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये मेरी रचना नहीं है। अच्छा, ये गोस्वामी जी का बड़प्पन भी है। गोस्वामी जी अपने आप को श्रेय देना ही नहीं चाहते। अपने आप को श्रेय देने से कभी कभी अहंकार के द्वारा फिर हानि हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, ना ये मेरी रचना है, ना मेरी इतनी बुद्धि है कि मैं ऐसा कुछ लिख सकूं। हाँ, इसमें जो कुछ लिखा है वो संतों को प्रिय लगेगा तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे। ये लक्षण है ज्ञान की पराकाष्ठा का। ये लक्षण ही है कि अपने आप को कुछ ना मानना। जिसको ज्ञान हो जाए उसका पहला लक्षण यही है कि वह फिर अपने आप को कुछ मानता ही नहीं। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनयता प्राप्त कराता है, ज्ञान विनयता देता है। फलदार वृक्ष ही झुकता है, जिसमें फल नहीं लगते वो आप देखिए एकदम सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जिसमें फल लगे रहते हैं तो वो स्वतः ही झुक जाता है। ऐसे ही जो विद्वान होते हैं, जो वास्तविक भजनानंदी हैं, जिनका सच में जो है हृदय संत के समान है, वह झुके ही रहते हैं। वो कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानते। साधु भाई अपनी करनी नाही। अग्रदास जी कहते हैं कि साधु भाई अपनी करनी नाही, यह अपनी करनी नहीं है, यह करनी तो ठाकुर जी की है। हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम वहां से यहाँ आ गए, आप घर से यहाँ आ गए, ये केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा है। जब हम सब कुछ ठाकुर जी को सौंपने लगेंगे तो आप ये मानिए भजन नहीं भी करेंगे तब भी कल्याण होगा। बस जो कुछ करेंगे ठाकुर जी के लिए करेंगे। और ये
तुलसीदास जी यहां कह भी रहे हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वा यानी स्वयं, स्वयं यानी अपनों के लिए, और तुलसीदास जी के अपने कौन है? राम जी हैं। तो मैं राम जी के सुख के लिए इसका वर्णन किया है, इसका लेखन कार्य किया, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। बड़ी सुंदर है ये राम कथा। आज प्रथम दिन है, ऐसा कोई काम नहीं है जो रामचरितमानस जी को आज आप संकल्प लेके श्रवण करिए 7 दिन, जो पूरा न हो। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सकाम, सकाम यानी कोई इच्छा लेकर के जो सुनते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनका बनता ना हो। आपके जीवन में रस की धारा यदि कोई बहाएगा तो वो राम कथा है। आपके मनोरथों को कोई पूर्ण करेगा इस कलयुग में तो वो रामचरित्र है। आपके जीवन में आपके व्यापार को, आपके संघर्ष को सफलता की ओर कोई पहुंचाएगा तो वो राम कथा है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपके मनोरथों को पूर्ण कर दे। अभी हम कल ट्रेन में आ रहे थे तो ये स्वयं का ही चिंतन है। 12:30 बज गए थे, उसके बाद ट्रेन में सीट मिली, क्योंकि दिल्ली से टिकट थी हमारी, और चढ़ गए हम उसी ट्रेन में मथुरई से। तो अब खड़े ही थे, खड़े खड़े करे भी क्या। तो यही चौपाई उस समय हमारे मन में आई, जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। देखिए, आपको यदि अपने पितरों को खुश करना है, पितरों को यदि प्रसन्न करना है, तो श्रीमद् भागवत कथा पितरों को सुनाइए। लेकिन आपको अपने आप को प्रसन्न करना है, अपने आप का जीवन सुधारना है, तो श्री राम कथा आप स्वयं सुनो। पितरों के लिए है राम भागवत कथा, लेकिन स्वयं के लिए है श्री राम कथा। कैसे? हम आपको प्रमाणित कर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने क्यों सुनी? श्रीमद् भागवत परीक्षित ने क्यों सुनी? क्योंकि परीक्ष मरणाधर्म हो गए थे, एकदम 7 दिन पक्के। और इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्यों सुनी, अथवा तुलसीदास जी ने ये रामचरित क्यों लिखा? जीने के लिए। यदि आपको अपनी मृत्यु अच्छी बनानी है तो भागवत सुनिए, और यदि आपको जीवन जीना आना है, जीवन जीना सीखना है, तो श्री राम कथा सुनिए। मृत्यु को अच्छा बनाती है श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन जीवन को अच्छा बनाती है श्री राम कथा। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सत्कर्म को करना सिखाती रोज रामायण। ऐसा कोई जीवन का हिस्सा नहीं है जिसको श्री रामचरितमानस जी स्पर्श न करते हों। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, यन्न मानसम तन्न मानसम। जो इस मानस जी में नहीं है वो आपके इस मानस में भी नहीं आ सकता। आपके इस मानस में कोई प्रश्न उठा है तो उसका उत्तर पहले से ही इस मानस में है। यन्न मानसम तन्न मानसम, यदि है इस मानस में तो इसमें भी है। और ये जो इस रामचरित मानस में नहीं लिखा है वह आपके चित्त में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। तो आज यदि आपका कोई ऐसा काम हो जो ना हो पा रहा हो, तो
ठाकुर जी को साक्षी बना करके संकल्प लीजिए कि मैं रोज सुनूंगी अथवा सुनूंगा। आपका वह काम शीघ्र ही भगवान पूरा करेंगे। आज हम बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। एक प्रकार की संपत्ति नहीं, नाना प्रकार की संपत्तियां उनको मिल जाती हैं। बड़ी सुंदर है श्री राम कथा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। बोली रामचंद्र भगवान की। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न। लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संग जानकी अंजनी नंदन, संग जानकी अंजनी नंदन, संग जानकी अंजनी नंदन। जानकी अंजनी नंदन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा। किसका कल्याण करेगी? आपका बस नहीं, मेरा बस नहीं, जन जन का कल्याण करेगी। हाँ, एक अंतर है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, ये तो पक्की बात है, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। आप ये समझो अभी कथा सुन के जाएं और कोई खजाना मिल जाए, ना ना। हाँ, इतना जरूर होगा, आपके रुके हुए खजाने के रास्ते अवश्य खुलेंगे, मिलेगा नहीं कहीं पड़ा हुआ।
नहीं मैं यहाँ से कह दूँ अभी जो है सीधे निकलिए स्वर्गपुरी आश्रम से बाहर ठेला खड़ा ही हुआ है, ऐसा नहीं होगा सब, लेकिन धीरे धीरे होगा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। बोली राम कथा महोत्सव की जय। सात श्लोकों में श्री तुलसीदास जी ने इसमें मंगलाचरण किया। कितने कांड हैं? क्यों भैया कितने कांड हैं इसमें? 7? अच्छा तो बताइएगा फिर। पहला, हाँ पहला बालकांड, दूसरा हाँ हाँ अयोध्या कांड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, जय जय। हाँ पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठवा लंका, फिर उत्तरकांड। 7 कांड, 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण किया। बाल कांड के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक ही श्री तुलसीदास जी ने अपनी विद्वानता की, विद्वता की पराकाष्ठा को दिखाते हुए प्रथम श्लोक लिखा। प्रथम श्लोकों में ही 7 कांड अभिप्रेत कर दिए, प्रथम में ही। कैसे कर दिए? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। पहला श्लोक। अब इसके एक एक शब्द सुनिए कैसे किए हैं। वर्णा नाम, पहला शब्द वर्णा नाम। यह पहला शब्द वर्णा नाम, यह वाल कांड से अभिप्रेत है। वर्ण जो परब्रह्म किसी भी वर्ण के नहीं है, जो राम किसी भी वर्ण के नहीं है, वह परब्रह्म परमात्मा भी अयोध्या में क्षत्रिय वर्ण में आए। इसलिए वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। किसी वर्ण के नहीं है फिर भी उन्होंने वर्ण अपनाया, इसलिए वर्णा नाम। इससे बालकांड अभिप्रेत है। वाल्मीकि रामायण में तो चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वेसे धर्मे नियुक्तितम। चारों वर्ण को शिक्षा देने के लिए अथवा चारों वर्णों को यह लीला स्वयं करके दिखाने के बाद उनसे करवाने के लिए भी भगवान श्री राम क्षत्रिय वर्ण में आए और सब लीलाएं की। देखिए जिस वर्ण में जन्म होता है उसी वर्ण के अनुसार विवाह भी होता है कि नहीं? अब ऐसा नहीं वर्ण कोई और है विवाह कहीं और हो जाए, वर्ण संकरता फैल जाएगी। विवाह अपने वर्ण में करना चाहिए, और कहीं बाहर दूसरे वर्ण में हो जाए फिर। महाराज बच्चे को तो खूब समझाया था, लेकिन अब क्या करें, मार थोड़ी देंगे। अब आखिर में इंसान यही कहता है, मैंने तो खूब समझाया महाराज जी, नहीं माना तो क्या करें, है तो अब हमारा ही। हम तो ये कहते हैं पहले से संस्कार ही ऐसे क्यों दिए थे जो हाँ कहीं और चला जाए।
उसको रामचरितमानस पढ़वाते, भगवत गीता पढ़वाते तो पता चलता अपने वर्ण में विवाह करने से और दूसरे वर्ण के विवाह करने से क्या प्रभाव है। तो विवाह अपने वर्ण में भगवान राम ने किया, इसलिए वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, यह अयोध्या कांड से अभिप्रेत है। अर्थ के लिए जितने द्वंद्व अयोध्या कांड में हुए उतने कहीं भी नहीं हुए। गमन राम राज्यार्थम गमनार्थम भरत राज्यार्थम, अर्थ के लिए जितने युद्ध हुए, राम जी को कह दिया कि आपको राजा बनाना है। राम जी ने जो है क्षण भर में जो है राज्य को त्याग दिया, अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया, लो आनंद करो। और आज के समय में महाराज एक लोटा नहीं ले सकते एक्स्ट्रा न्यारा होने के समय। हाँ, लोटा भी ले लिया तो हो सकता है, पहले तो लाठी चलती थी, अब तो गोली चलती है सीधी। पहले फिर भी बचने के चांस हुआ करते, तब तो वो भी नहीं। क्या पता कौन से भाई का कब माथा खराब हो जाए, एक लोटे के पीछे गोली मार दे अपने छोटे भाई को, अथवा छोटे बड़े को, बड़ा छोटे को। और राम जी से शिक्षा लीजिए, इतना बड़ा विशाल अयोध्या का राज, इसके लिए देवता भी लालायित होते हैं, क्षण भर में अपने भाई को दे दिया छोटे को, आनंद करो। और छोटा भाई भी बड़ा, क्या कहना भरत जी के, भरत जी कहते हैं यदि मुझे राजा बनाया तो धरती पाताल में चली जाएगी, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले ये राज सिंहासन तभी शोभायमान होगा जब इस पे रामचंद्र विराजमान होंगे, मेरा नहीं है। ये शिक्षा लेनी चाहिए भाइयों को। भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा तो बहुत लोग करते हैं, सब संपत्ति के बंटवारे में लगे हुए हैं, लेकिन राम जी भरत जी ऐसे हुए जिन्होंने संपत्ति को एक तरफ लात मार दी और आपस में राम जी भरत जी कह रहे हैं आओ भाई हम और आप मिलकर के आज विपत्ति का बंटवारा करें, संपत्ति का नहीं। कैसी विपत्ति का? बोले वही दो वचन पिताजी ने जो माँ को दिए हैं, एक का निर्वहन मैं करूं और एक का निर्वहन अयोध्या जाकर तुम करो। विपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में होना चाहिए, संपत्ति का नहीं। और मैं तो कहता हूं यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यदि छोटा भाई प्रसन्न होता है तो थोड़ा बहुत दे के खत्म कर, अथवा बड़ा भाई यदि चाहता है तो छोटे भाई को एकदम भरत जी की तरह हो जाना चाहिए। लोग भाई आपने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, ये छोटी मोटी चीजों के लिए क्या मैं आपसे कहूं। संबंध में यदि कोई सांसारिक वस्तु बाधा बन रही है तो उस वस्तु का त्याग करिए, संबंध का नहीं। हम और आप यहीं चूक जाते हैं, हम लोग वस्तु का त्याग नहीं करते, संबंध का त्याग कर देते हैं। और जो लोग वस्तु के लिए संबंध का त्याग कर देते हैं वो जीवन भर केवल रोते हैं, फिर इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए कोई भी संबंध हो, यदि भाई और भाई के बीच में कोई संपत्ति आ रही है तो संपत्ति को ही दूर कर दो, लेकिन भाई का प्रेम रहना चाहिए। तो अर्थ संघानाम, अर्थ के द्वंद्व जितने हुए वो अयोध्या कांड में हुए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, रसानाम इससे अरण्य कांड विपरीत है। कैसे है? रस, रस में एक रस को एक भाषा में वीरता भी कहते हैं। तो जो युद्ध की कौशलता भगवान श्री राम में अरण्य कांड में मारीचबाहु को मारने में दिखाई, खरदूषण को मारने में दिखाई, वह किसी को मारने में ऐसा युद्ध कहीं नहीं किया। रसानाम और छंदसा मपि, छंदसाम यानी किष्किंधा। जैसे छंद अनेक प्रकार के हैं, अनुष्टुप अनुष्टुप छंद इत्यादि अनेक प्रकार के हैं, वैसे ही किष्किंधा कांड में वानर जातियां अनेक प्रकार की हैं। छंद की जातियां अनेक होती हैं, एक छंद नहीं है, अनेक छंद हैं।
ऐसे ही बंदर भालू, जो किष्किंधा कांड में बंदर भालू की चर्चा है सुग्रीव के यहाँ, वो भी बंदर भालुओं की जातियां अनेक हैं। तो छंदसा अपि, अपि यानी निश्चय, निश्चय यानी कोई चीज पक्की हो जाना। तो सीता जी की खोज किसमें हुई? सुंदर कांड में। अपि सुंदर कांड में यह निश्चय हुआ कि सीता जी लंका में हैं। और मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगला नाम, ये लंका कांड, मंगला नाम से अभिप्रेत है लंका कांड। कैसे? बोले जो रावण समस्त सुरों को, मानवों को, गायों को, ब्राह्मणों को सताने वाला था, वह उस रावण का जैसे ही वध हुआ तो चारों तरफ मंगल ही मंगल हो गया। इसलिए मंगला नाम। बच्चा चा यानी और, करतारो, करतारो से तो अब लास्ट वाला है उत्तरकांड। कर्तृत्व का पालन कैसे करें, यह उत्तरकांड में है। अथवा कर्तारो द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो द्विवचन का यहाँ उच्चारण है। तो कर्तारौ, सीता राम जी दोनों ही कर्तृत्व तो सारा संसार का पालन करते हैं, इसलिए कर्तारौ। तो पहले ही श्लोक में सातों कांडों का स्मरण किया। अच्छा, पहले कांड में कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 7। ठीक। पहले कांड बाल कांड में गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, और दूसरे कांड अयोध्या में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अरण्य कांड में 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया, किष्किंधा में 3 श्लोकों में, और सुंदर कांड में 3 श्लोकों में, और उत्तर कांड में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वंदे और वाणी को प्रणाम किया। वंदे वाणी यानी सरस्वती, और विनायक यानी गणेश जी को प्रणाम किया है। किसी ने गोस्वामी बाबा से कहा, महाराज आप चूक गए। कैसे? बोले पहले प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, और गणेश जी को ना पूज करके आप सरस्वती जी को पहले प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो आप चूक गए यहाँ पे। गोस्वामी जी कहते हैं आपका संदेश ठीक है, लेकिन हमारी भावना को तो समझिए। वंदे वाणी विनायकौ, गोस्वामी जी कह रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वह ठीक है, परंतु ये बताएं गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये ज्ञात किसने कराया? सरस्वती जी ने। जैसे भगवान प्रथम पूज्य हैं, यह ज्ञात किसने कराया? तो गुरु जी ने। तो भगवान से यह ज्ञात कराने वाला कि फलाने प्रथम पूज्य है, जैसे सरस्वती जी बता रही हैं गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो ये बताने वाले पहले प्रथम पूज्य हैं। जैसे गुरु जी ने बताया भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो भगवान से पहले प्रथम पूज्य गुरु जी हो गए, क्योंकि उन्होंने ज्ञात कराया कि भगवान प्रथम पूज्य हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी तो हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे यह ज्ञात कराया तो मेरे लिए तो प्रथम पूज्य वही हैं। इसलिए वंदे वाणी विनायकौ। और दोनों ही मंगल के करता है। मंगलम दिशतुनो विनायकः और मंगलम दिशतुनो सरस्वती।
मंगल को करने वाली दोनों ही हैं। सरस्वती मंगल की भंडार हैं और गणेश जी भी मंगल के भंडार हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही राम उपासक हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो एकदम विचित्र लगता है, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। लेकिन जब एक ही पहचान के व्यक्ति अथवा एक ही परंपरा के व्यक्ति रहते हैं तो एकदम आनंद से, अरे ये तो हमारे ही है, ये तो अपने ही हैं। तो सरस्वती और गणेश जी ये रामोपासक हैं, ये अपने ही हैं। प्रथम पूज्य तो गणेश जी हुए ही राम नाम के प्रभाव से हैं। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। और सरस्वती की तो कहां तक कहें, सरस्वती को बुलाने का सबसे अच्छा है कि राम कथा करने लगो। जैसी राम कथा करोगे तो ब्रह्म वैकुंठ को छोड़ करके सरस्वती जी दौड़ती हुई राम कथा में उपस्थित हो जाती हैं। मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आह्वान करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल आप राम कथा प्रारंभ कर दीजिए, सरस्वती जी स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसे मंगल के कर्ता रामोपासक भगवान गणेश और सरस्वती को हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। बोली गणेश भगवान की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपणी। मैं श्रद्धा स्वरूप माँ पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों बाबा, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कोई तो क्योंकि आजकल कोई बिना कारण के प्रणाम करता ही नहीं है। हाँ, आपसे कोई काम कुछ लेना देना हो तो आपको व्यक्ति एकदम साष्टांग दंडवत कर देगा। हाँ, और जब वो ले जाएगा आपसे कुछ धन तो फिर आप उसको साष्टांग प्रणाम करना वो देगा ही नहीं। हाँ, किसी को आपसे उधार लेना हो तो पहले वो आपको प्रणाम करेगा। अरे महाराज, तुम आपके परिवार में तो सब बहुत बड़े दानी हुए, दधीची जैसे महात्मा आपके वंश में आए हैं। अब जब प्रशंसा कर देगा तब कह देगा 10,000 की आवश्यकता है, और 10,000 आप दे दीजिए, उसके बाद फिर आप उनको प्रणाम करिए, महाराज वापस कर दो, तो देंगे ही नहीं। हाँ, उल्टा केस और लगा देंगे आप पे। यदि आपने किसी को उधार दिया और ज्यादा मांगा आपने तो आप पे केस लगा देंगे। आजकल यही चल रहा है। पहले तो आप उधार दीजिए, अपनी करुणा दिखाइए, चलो कोई बात नहीं, गरीब हैं ये, दे दो इनको। आप दे देंगे उनको उधार, तो फिर जब मांगने जाओ तो उल्टा आप पे केस लगा देंगे, इन्होंने हमें मारा, इन्होंने हमें पीटा है। पता नहीं कैसा न्याय है ये, क्या है? इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं, भलाई का जमाना अब नहीं है। एक अभी हमने जुलाई में अखबार में था कि एक ट्रेन में एक महिला का बच्चा रो रहा होगा, तो सज्जन के बैग में बिस्किट रखा हुआ था तो उन्होंने उसको दे दिया। अब रो रही थी अथवा रो रहा था, बच्चा ही था, तो उसको दे दिया। तो पुलिस बुला दी महिला ने, बोले हमारे बच्चे को ये चुराना चाहते हैं इसलिए बिस्किट दे रहे हैं। अब वो ये कह रहा था, ये माँ मैंने तो इसलिए दिया था, ये रो रही थी अथवा रो रहा था। अब आप बताइए, क्या उनकी अच्छा भावना चुराने की होती तो कुछ और खिलाते पिलाते बिस्किट देते ही क्यों? तो मेरा कहने का मतलब ये कि आजकल यदि आप किसी पे उपकार कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की हानि हो रही है। लोग उल्टा फायदा लेने लगे हैं बातों का। तो सबसे तो अच्छा ये है कि पहले हाथ जोड़ लो, महाराज तुम हमसे मांगने आए, हम तुमसे चाहते हैं।
हाँ, कोई आपको ज़्यादा परेशान करे और भैया कैसे हैं, क्या है, और जब आपको लगे अरे ये तो रोज ही रोज फोन करने लगे हैं, वो रोज रोज कोई कोई होते हैं ऐसे स्वभाव से। अब वो आपकी याद आ गई थी, हमने सोचा सोते सोते आपको ही कॉल कर लें। अच्छा, आपने कहा एक पहली बार आएगा तो आप भी खूब अच्छे से बात करें, 10-20 मिनट जो भी समय होगा। आप जब रोज ही आने लगे तो आप क्या कहोगे, भैया थोड़ा बिजी हैं बाद में। अच्छा ठीक है, तो कितने बजे फ्री होंगे? अरे होंगे जब होंगे। नहीं नहीं बता दो, उसी समय लगा लेंगे। तो हम आपको एक उपाय बता दे रहे हैं, कोई ऐसा परेशान करे तो जो ज्यादा अपना तो दिखाए, फोन जैसी आए तो फिर कह देना भैया सब ठीक ठाक है, थोड़ा बस 10,000 की आवश्यकता थी, आप कर दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं आपसे। मैं कह रहा हूं मोबाइल फोन ही बंद कर देगा हमेशा के लिए, अब आएगा ही नहीं। हाँ 10,000 रुपये मांग लीजिए, बंद, खत्म, रिश्ता बंद। क्यों? क्योंकि केवल लोग जुड़े ही इसलिए रहे आपस में कि उनके घर में इतना सुख नहीं है, वो केवल इसलिए आपसे बात करके सुखी हो जाए। कुछ लोग होते अपने नहीं है, बनते हैं, और कुछ लोग भले ही अपने ना हो लेकिन तब भी अपना जैसा संबंध निभाते हैं। कभी कभार तो अपनों से अच्छा पराये संबंध निभा देते हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप वंदना? बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। हम इसलिए वंदना कर रहे हैं क्योंकि मेरे हृदय में छुपे हुए परमात्मा इनकी कृपा के बिना दिख नहीं सकते। इनकी आज्ञा के बिना मुझे मेरे हृदय में परमात्मा जो छुपे उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए मैं इनकी याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्ध जन जिनकी आज्ञा के बिना अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे श्रद्धा स्वरूप भगवान शिव और माँ पार्वती को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तीसरे श्लोक में वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गुरु की वंदना की। मैं भगवान शंकर को गुरु रूप में यहाँ प्रणाम करता हूँ। और चौथे श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी इन दोनों को प्रणाम किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब पांचवें श्लोक में मां सीता को प्रणाम कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। हमारी गुरु परंपरा की प्रथम गुरु है मां सीता। प्रथम आचार्य है मां सीता। आचार्य कौन है? आचार्य